नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इज मैटर अराउंड अस में एक सैम्पल प्रॉब्लम है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक सोल्यूशन दे रखा है, 50 ml अल्कोहल है जो आपने मिक्स किया है 150 ml ऑफ वाटर में। बताइए कि कंसंट्रेशन क्या है इस सोल्यूशन का। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बुनियादी बातें जान लीजिए। जिन बच्चों को बुनियादी बातें पता हैं आगे स्क्रॉल करके बाकी का लेक्चर देखिए। जो बुनियादी बातों से दोबारा परिचित होना चाहते हैं वो समझिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट हमेशा मोर क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें किसी चीज़ को घोला जाता है, इसलिए सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन सॉल्यूट वो होता है जो घोला जाता है, और सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है जैसे कि नमक या चीनी, और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। मान के चलिए कि आपने नींबू का रस निचोड़ रखा है, वो नींबू का रस अगर आप पानी में डालते हैं तो नींबू का रस क्या है, वो है तो सॉल्यूट लेकिन वो मिलीलीटर्स में है, यानी लिक्विड फॉर्म में है। समझ में आया। अब सॉल्यूट का नेचर बताता है कि हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे। फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का सेम ही रहता है। कहने का मतलब अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला तो हमेशा यही लगाना पड़ेगा, डैश ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये डैश में बताऊंगी, डैश ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर्मूला आपका यही है। लेकिन इस डैश का क्या मतलब है, अगर ये आप समझेंगे ना तो इस तरीके के क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ आप बेस समझिए। देखिए, जब आपका सॉल्यूट सॉलिड में है, नमक है, चीनी है या कोई भी चीज़ जो सॉलिड में है, तब आप यहाँ पर लगाएंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। भले ही सॉल्वेंट हमेशा लीटर्स में, मिलीलीटर्स में होता है, मतलब लीटर में हम उसको काउंट करें, फिर भी आप सॉल्यूशन जब पाएंगे तो मास ही लिखेंगे अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है तो। लेकिन अगर आपका सॉल्यूट ही लिक्विड है, जैसे कि मैंने अभी आपको नींबू के रस की बात बताई, ठीक है ना, उस कंडीशन में आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम शब्द का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब सॉल्यूट आपका मिलीलीटर्स में है, यानी लिक्विड फॉर्म में है। मिलीलीटर में आप सॉलिड को तो नहीं नापते ना, हमेशा मिलीलीटर में आप लिक्विड को ही नापेंगे, राइट। तो अगर आपका सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में है तो आप वॉल्यूम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और